आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड शुड के बारे में। शुड को हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसके मुख्तलिफ मीनिंग कन्वे किए जाते हैं जब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हम अपने सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हम क्या मीनिंग कन्वे करेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम किस तरह से करेंगे, अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, अगर हम सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो शुड को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखेंगे स्क्रीन पे आपके सामने इसके 5 डिफरेंट यूज लिखे हुए हैं। फर्स्ट है एडवाइस के लिए, जब हम किसी को नसीहत करते हैं तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेक्टेशन के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, सजेशन के लिए करते हैं, ओपिनियन के लिए करते हैं, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, रिकमेंडेशन के लिए करते हैं। तो ये सारे जो यूज़ हैं ये शुड के हैं। अगर हम नसीहत कर रहे हैं तब हम शुड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिकमेंडेशन, सजेशन, ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी, इन सब के लिए हमने शुड इस्तेमाल करना है। अब हम सीखते हैं कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि हम शुड को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है, यू शुड रीड दिस न्यू बुक। आपने फर्स्ट करें एक नई बुक पढ़ी है, अब अपने दोस्त को वो चाह रहे हैं कि बुक रिकमेंड करना चाह रहे हैं कि वो ये बुक पढ़े, तब आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू शुड रीड दिस न्यू बुक कि आपको ये नई बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में सेंटेंस के एंड पे चाहिए का वर्ड आ रहा होता है। यू शुड गो टू दिस न्यू रेस्टोरेंट, आपको इस नए रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। फर्स्ट करें आपके करीब एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और आप वहाँ पे गए हैं, आपको उसका वहाँ का जो खाना था सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, तो आप अपने दोस्त को रेकमेंड करना चाह रहे हैं कि आपको इस नए रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना चाहिए, तब आप शुड का इस्तेमाल करेंगे रिकमेंडेशन के लिए। शी शुड रिड्यूस हर वेट, आपकी कोई दोस्त है उसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया और आप उसको ये मशवरा देना चाह रहे हैं कि उसको वेट जो है वो थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, तब आप शुड का यूज़ करेंगे सजेशन के लिए, मशवरा देने के लिए। शी शुड रिड्यूस हर वेट, उसे अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। अब फर्स्ट करें एग्जाम करीब आ रहे हैं, आप अपने दोस्त को नसीहत करें कि उसे ज़्यादा सख्त मेहनत करनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं यू शुड वर्क हार्ड, कि आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अब ये एडवाइस के लिए, नसीहत के लिए हमें हमेशा जो एल्डर्स हैं, बड़े, उनकी इज्जत करनी चाहिए ना, तो उसके लिए हम शुड का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब आपने नोट किया होगा कि हर सेंटेंस के एंड पे चाहिए का वर्ड आ रहा है, तो उर्दू में अगर हम देखें तो शुड जब हम लगाते हैं तो इसके एंड पे चाहिए का वर्ड आ रहा होता है। When you visit Florida, you should go to Key West. It's a lot of fun. कि जब आप फ्लोरिडा जाएं तो आप की वेस्ट ज़रूर जाएं, वहाँ बहुत फन है, बहुत मज़ा आता है। तो ये रिकमेंड किया जा रहा है किसी को, आप वहाँ से आ चुके हैं तो आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको इस जगह ज़रूर जाना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक यू शुड नॉट टॉक टू हर अगेन, मेरा ख्याल है आपको उससे दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। आप किसी को ओपिनियन दे रहे हैं कि आप, मेरा ख्याल है, मेरी राय में, कि आपको उससे अब दोबारा बात नहीं करना चाहिए। तो ये सारे शुड के यूज़ होते हैं, बेसिक्स इसके ये यूज़ हैं। उर्दू में अगर हम देख रहे हैं तो सेंटेंस के एंड पे चाहिए का वर्ड आ रहा है। अब है ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन बताने के लिए कि आपकी ड्यूटी है कि आपने वो काम ख़त्म इस टाइम पे, ख़ास वक्त तक ख़त्म करना ही करना है। जैसे आई शुड कंप्लीट माई वर्क बाय टुमारो, मुझे कल तक अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए, यानी कि मेरी ड्यूटी है कि मुझे जो काम दिया गया है वो कल तक ख़त्म हो जाना चाहिए। आई शुड रीच देयर ऑन टाइम, मुझे वहाँ पर वक्त पर पहुँचना चाहिए, कि मेरी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है कि मुझे वहाँ पे वक्त पे पहुँचना चाहिए। तो ड्यूटी बताने के लिए कि काम मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसको ऐसे करना चाहिए, उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें कि हमें दूसरों से ये उम्मीद है, तब हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। दे शुड बी हियर इन 10 मिनट्स, कि उन्हें 10 मिनट में यहाँ होना चाहिए, यानी कि मेरी उनसे उम्मीद है कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ होने चाहिए। दे शुड ट्राई देयर बेस्ट, मुझे उम्मीद है कि उन्हें अपना बेस्ट करना चाहिए। तो ड्यूटी बताने के लिए, एक्सपेक्टेशन बताने के लिए, एडवाइस के लिए, ओपिनियन के लिए, सजेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें, अगर सेंटेंस में आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, ही, शी, इट, दे, आपने सबके साथ शुड ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है कि आपने आई के साथ इस्तेमाल करना है, वी के साथ करना है, या बाकी ही, शी के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी वर्ड आ रहा है, अगर आप एडवाइस कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, सजेशन, ओपिनियन, ड्यूटी,
या एक्सपेक्टेशन का हम इस तरह का कोई मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, तब आपने शुड का ही इस्तेमाल करना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद आप शुड लगा देते हो, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी कोई वर्ड दिया हुआ है एंड पे वो आ जाता है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, हम शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे हम शुड के साथ कोई और वर्ड नहीं लगाना है, जिस तरह शुड हैव कि हम कहें थर्ड फॉर्म आ रही है, पीछे किसी सेंटेंस में भी थर्ड फॉर्म नहीं आई थी। तो जब हम सिंपल अकेले शुड का यूज़ कर रहे हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो हमने किस तरह बनाना है, शुड हमने कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अब क्योंकि हमने नेगेटिव का मीनिंग भी देना है तो हम नॉट लगा देंगे। जिस तरह दे शुड नॉट प्ले हॉकी, उन्हें हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, प्रोहिबिशन के लिए यहाँ पे इसका यूज़ करें। जब हम नेगेटिव में इसको यूज़ करें किसी को किसी काम से मना करने के लिए कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तब हम नॉट लगा रहे हैं शुड के बाद। अब यहाँ पे भी देखें, आप प्ले के बाद आप ऑब्जेक्ट या जो भी वर्ड लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है, चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं पीछे या आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, लगानी आपने फर्स्ट फॉर्म ही है। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे, अब ये नहीं हो सकता कि शुड के साथ हम किसी और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, आपने शुड को ही बिल्कुल स्टार्ट में ले आना है। हम जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम ये करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे शुड जो दिया हुआ होगा वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, यहाँ पे कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यहाँ शुड को अपने स्टार्ट में ले आना है। अब जिस तरह फर्स्ट दिया हुआ है शुड दे प्ले हॉकी, क्या उन्हें हॉकी खेलनी चाहिए, तो शुड बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या जो भी कोई वर्ड दिया होगा अब वो लगाएंगे। तो आई होप आपको शुड का यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आप एडवाइस कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ रेकमेंड कर रहे हैं, सजेशन के लिए, ओपिनियन के लिए, ड्यूटी के लिए, या फिर एक्सपेक्टेशन है, आपको किसी से कोई उम्मीद है, उसको लगाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में अगर हम देखें तो शुड के बाद चाहिए का वर्ड आ रहा होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप शुड के बाद नॉट लगा देंगे, अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो शुड बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।